अब मैं चाह रहा हूँ एक एक करके आप आए, अपना इंट्रोडक्शन दें, है ना। तो थोड़ा आपसे, आप कहाँ से आए हैं, है ना, कितने साल से पढ़ा रहे हैं। मैडम पहले आपसे शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रीति गोयल है, मैं गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ। वैसे मेरी शादी पढ़ते पढ़ते ही हो गई थी। मेरी थोड़ी डिफरेंट स्टोरी है सबसे। नहीं जब मैं अनमैरिड थी तो पापा ने भी कभी इंटरेस्ट नहीं लिया पढ़ने में, पढ़े तो बस मैं खुद इतनी ज्यादा मतलब मेहनती थी कि मेरा पढ़ाई में बहुत ज्यादा इच्छा रहती थी कि पढूं। और जैसे पहले छतों पे सोते थे ना रात को, थोड़ा शॉर्ट में करके बताऊंगी, लाइट बंद करवा देते थे और मैं मम्मी को कह के सोती, मम्मी मेरे को पढ़ने के लिए उठा देना। वो सो ही रहे, भाई आराम करो। पर मैंने स्ट्रगल करके मतलब पढ़ाई से, कोई ट्यूशंस के पैसे भी नहीं देता था। ऐसे लगता था घर में ट्यूशंस के पैसे मांगेंगे तो कहेंगे छोड़ दो पढ़ाई। तो मैंने ऐसे कर करके अपनी बीएससी कंप्लीट की। उसके बाद ये लगता था पॉकेट मनी तो मिलती ही नहीं, फिर फार्मेसी की, मतलब क्योंकि पढ़ने की इच्छा थी। और उसके बाद फिर एमएससी में एडमिशन लिया, एमएससी केमिस्ट्री की, और फार्मेसी में मैं टॉपर रही हुई हूँ अपने में। पर फिर शादी हो गई, उन्होंने भी कुछ नहीं करने दिया, वही फैमिली संभालती रही। मतलब वो ना कोई कोचिंग जाने देते थे, ना कोई कुछ करने देते थे। तो अब जैसे सर का मैंने कोर्स देखा तो मुझे ऐसा लगा मेरी बहुत सालों के बाद, 30 साल के बाद ना इच्छा जैसे पूरी नहीं होती। मैंने जैसे वाइब्रेंट की ऐड आई ना कि टीचर का कर सकते हैं, मैंने कहा मेरी तो इच्छा ना ऐसे हो गई। हस्बैंड को बिना बताए मैंने ज्वाइन किया। जब पता चला तो कह रहे किस लिए पैसे फूक रही है, तूने कुछ करना थोड़ी ना है। मतलब मेरी स्टोरी तो ऐसे रही हुई है। पर मैंने अपने बच्चों पे बहुत स्ट्रगल किया और बच्चों को वेल सेटल्ड किया। हस्बैंड बिजनेसमैन है, उनको पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं पता। बच्चा मेरा एक यूरोप में है और एक मेरा कनाडा में। बहुत बढ़िया। अपना वैसे मैंने टीचिंग भी की और मेरा रिजल्ट हमेशा बहुत अच्छा जाता है। मुझे ये नहीं पता मुझे खुद कितना आता है पढ़ाना, पर मैं बच्चों के साथ भी बहुत स्ट्रगल कराती हूँ। मतलब एक टाइम में मैं फेमस थी सिर्फ एनसीईआरटी के लिए। पहले एनसीईआरटी के बच्चे बहुत आते थे और मेरा रिजल्ट हमेशा अच्छा गया है, क्योंकि शायद मैं स्ट्रगल ज़्यादा करवाती हूँ। इतनी नॉलेज हो सकता है मुझे ना हो, पर मेहनत से भी हम कहीं ना कहीं आगे निकल सकते हैं। मैंने अपना ड्रीम पूरा करने के लिए सर का कोर्स किया है। इतना पढ़ाई के लिए टाइम तो नहीं दे पाती, पर थोड़ा थोड़ा सर का देख के अप्लाई करूंगी बच्चों पे, ताकि कुछ दे सकूं बच्चों को। थैंक यू। मैंने देखा मैडम, जिस दिन भी मैं लिंक शेयर करना भूल जाता हूँ ना, आपका मैसेज आता है। 4 से 5 ट्यूशन का बैच होता है, मैं ना बड़े 5 बजे लेनी है, या आता है सर का कहीं बैच नहीं, सर फिर मैं करवाती हूँ। कोशिश करती हूँ अटेंड करने की, पर बहुत सारे जैसे फैमिली के साथ, अब तो मेरे साथ ये होता है, बच्चे भी कहें मम्मी आप क्यों लगे हुए हो। और बड़े वाला बेटा, पर मुझे जैसे सर ने चैट जीपीटी बताया, वो भी एक अपनी वो बना रहा है, मतलब एक क्या बोलते हैं, चैट जीपीटी यूज करके अपनी बोट वगैरह कुछ बना रहा है अपना। जी। मतलब स्टार्टअप शुरू करने के लिए। जी। और हस्बैंड तो हमेशा ही कहेंगे क्या लगी रहती है बिना बात के, क्योंकि उनका प्रॉपर्टी का बिजनेस है, उनको लगता है मैं एक डील करूंगा पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऐसे की तो मुझे कोई कभी नहीं रही, पर पढ़ाई, मेरी शादी गलत आदमी से हो गई पढ़ाई वाले से। मैं कह रही हूँ पढ़ाई वाले से होने चाहिए। वो ये कहते हैं कि तू पर्स लेके जाती ना, जॉब 2 बार गवर्नमेंट जॉब भी लगी है तब भी नहीं करने दी। कहता तू बस खड़ी रहती, पर्स ले लेके भागती ना, तुझे तब पता होता कैसे कमाया जाता है। तो फिर भी मैंने थोड़ा सा ट्यूशंस में तो मतलब बाद में मैंने ट्यूशंस किए हैं जब बच्चे थोड़े बड़े हुए जी, उनके साथ साथ। थैंक यू। चलिए मैडम, बहुत बधाई आपको। और मेरे को बहुत अच्छा लगा जब मैंने आपसे फोन पे बात की थी तो आपने बताया था कि मेरा एम है कि भाई मेरा फाइनेंशियल कोई एम नहीं है, बस बच्चों को नॉलेज शेयर करना, पढ़ाना। मुझे ये, मैं वैसे फ्री में भी पढ़ाने को तैयार हूँ, पर मुझे ये सब कुछ करना नहीं आता ना। जैसे मतलब ऑनलाइन कैसे पढ़ाऊँ, कभी किसी से पूछती हूँ तो बच्चे पहले मेरे पास रहते थे, वो भी कह रहे डांट के आप दिमाग मत खाओ, यूट्यूब से सर्च करो। और शायद तुम लोग भी अपनी मम्मी को ऐसे ही कहते हो जो छोटी है, आप अपने आप सर्च करो, सब कुछ उसमें तो लिखा होता है। पर हमारे टाइम ना कंप्यूटर नहीं होते थे कॉलेज में। जैसे सर ने बताया कि एक बार बहुत पहले आया था और हमें पता नहीं, जाने ही नहीं रहता था, वायरस आ जाएगा उस रूम में जाओगे तो। ये वाली टेक्नोलॉजी ना मुझे सीखनी है, मैं धीरे धीरे ट्राई तो कर रही हूँ। जब मैं फ्री में पढ़ाने को तैयार हूँ तो, पर मुझे ये आ जाए, मैंने कहा यूट्यूब पे या कैसे भी। वैसे मैं पढ़ाती रहती हूँ, फ्री में भी मैंने एक एनजीओ में भी पढ़ाया ऐसे, और फ्री में मतलब अभी भी कोई आता है तो मैं उसको पढ़ाती हूँ घर पे। जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू।